नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एसटीईटी 2023 बिहार में बीएसईबी के द्वारा इतना आनंद फानन में, हड़बड़ी में, बेचैनी में लिया गया कि छात्र भी परेशान और जो उनके द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं उस पर भी आप सर चकराने लगेंगे। सबसे पहले 1 महीने के अंदर में फॉर्म निकला, फिलअप हुआ और परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आधा परीक्षा निकल गया 1 महीने के अंदर में, यानी कि 9 अगस्त से पहले किसी को नहीं पता था बिहार में कि एसटीईटी का परीक्षा भी हाल फिलहाल में होने वाला है। और आप देखिए जो आंसर की जारी किया गया है वो आंसर की ऐसा है जिसे देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। साइंस का, हम पेपर 1 का जो माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए यह पात्रता परीक्षा है जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और बता दें आपको कि हम पेपर 1 का साइंस का जो है आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि बीएसईबी के द्वारा कैसे अपने एक्सपर्ट रखे गए हैं और क्या क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। एग्जाम्पल में आप जान लीजिए, बच्चा को पता होगा, गांव में रहने वाले लोग को पता होगा, अनपढ़ लोग को पता होगा कि वायु प्रदूषण से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सबको पता है कि लंग्स यानी फेफड़ा जो है प्रभावित होता है, लेकिन बीएसईबी के द्वारा क्या आंसर दिया गया है? मस्तिष्क, दिमाग, यानी कि दिमाग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। हालांकि आज 4 बजे तक जो है ऑब्जेक्शन की बातें की गई है और जो कैंडिडेट हमें भेज रहे हैं, आपको बता दें कि 150 प्रश्न पत्र में 50 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं और 100 जो होते हैं सब्जेक्ट से होते हैं। 100 साइंस के क्वेश्चन में 33, बता दें आपको, 33 का उत्तर गलत दिया गया है। हम आपसे साइंस के अंदर के क्वेश्चनों का डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक व्यक्ति जानता होगा, पढ़ाई लिखाई करे या ना करे, दूसरे ही क्षेत्र में हो, जिसका पढ़ाई लिखाई से नाता रिश्ता हो या ना हो, लेकिन वो भी उसका आंसर बता देगा। लेकिन बीएसईबी को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है। अब ये जानबूझ के किया गया है या उनकी समझ ही इतनी है, इस पर एक बार जो बीएसईबी है उसको इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले कुछ साइंस का डिस्कशन करने से पहले कॉमन क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आसमान नीला होता है, नीचे से हम धरती से देखें तो नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष से आसमान को देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन बीएसईबी को ये पता नहीं है। उनके आंसर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीधा सीधा राइट आंसर जो है नीला दिया गया है। उसके बाद आपको हम बता दें कि अगला क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन, हम साइंस में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे, वो भी इसका आंसर जानते होंगे। अब बताइए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मानसिन राम भी है। मेघालय का क्षेत्र है चेरापूंजी के बगल का, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन ऑप्शन देखिए, राइट आंसर जो है वो लिखा गया इनके द्वारा गुवाहाटी, कि सबसे अधिक गुवाहाटी में वर्षा होती है। कैसे कैसे बैठे हुए हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, उनको पता ही नहीं है कि ये गुवाहाटी में सबसे अधिक वर्षा होता है या मानसिन राम में। अगर चेरापूंजी भी देते तो माना जाता, क्योंकि चेरापूंजी बहुत पहले से विख्यात रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का एक क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? सब कोई जानता है वाट होता है, लेकिन बीएसईबी नहीं जानता है। उनका है आंसर जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक है और वो दे रहे हैं जूल आंसर इसका दे रहे हैं। फिर से बता दें आपको हम कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी में सब लोग जानता है कि यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, इन सब चीज का उपयोग होता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यूरेनियम भी है, लेकिन बीएसईबी के द्वारा दिया गया है कोयला आंसर, कि कोयला से जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, उपयोग होता है उस उत्पादन में। बताइए ये कैसे क्वेश्चन सेट करने वाले इंसान बैठे हुए हैं, कैसे इनको तो मैं पढ़ा लिखा तो कहना इन पर जो है धब्बा है। वो अनपढ़ गंवार भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे सही, कि भाई जो गंदा हवा होता है, दूषित हवा होता है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है, दिमाग नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें आगे जो दिया हुआ है बॉम्बे हाई, बचपन से पढ़ाया जाता है कि बॉम्बे हाई में जो है वहां से तेल का उत्पादन होता है और भारत का सबसे अधिक तेल का उत्पादन वहीं पे होता है, महाराष्ट्र में
उसके समुद्रीय तटीय सीमा से, बॉम्बे से जो है कुछ किलोमीटर समुद्र में यह बनाया गया है। ये 1 या 2 रुपए के नोट पर भी इसका फोटो हुआ करता था वाले वाले पे। और इसमें दिया गया है कि किस चीज का उत्पादन होता है, तो यह दिया गया है स्टील का। समझिए कि ये क्या क्वेश्चन सेट किए हैं, छात्र हमें भेज के कह रहे हैं कि बताइए 100 साइंस के क्वेश्चन में 33 का उत्तर गलत दिया गया है। अब अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सब सब्जेक्टों का, मैथमेटिक्स, इन सब में क्या हाल होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जो मन आया सो आंसर डाल दिया गया है। ये जो है 2 ही आदमी काम कर सकता है, या तो जो अनपढ़ है जिसको कुछ नहीं पता है कहीं टिक लगवा दो, और दूसरा है कि या तो जानबूझ के किया गया है। अब किस उद्देश्य से किया गया है वही जाने, लेकिन आपको हम बताएं कि इसमें आगे क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है आनुवांशिकता के जनक कौन थे। सारा लोग जानता है, ये भी जो है स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि गेगरन जोहान मेंडल जो थे वो आनुवांशिकता के जनक थे, जिन्होंने मटर पर जो है प्रयोग किया अपना। और इसमें आंसर दिया गया है जेम्स वाटसन। अब पता नहीं किस उद्देश्य से दिया गया है आंसर ये। अगला क्वेश्चन साइंस का है, सभी लोग पढ़े होंगे, जो भी 10वीं क्लास तक जो भी पढ़े होंगे जानते होंगे, राइबोसोम जो है वो किस चीज का केंद्र स्थल है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण। और आंसर दिया गया है श्वसन में, जबकि आपको बता दें कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका जो केंद्रीय भाग जो होता है वो राइबोसोम होता है। श्वसन में आप बताइए, श्वसन में राइबोसोम कभी आपने सुना है क्या? पता नहीं कहां से ये सब ऑप्शन दिए हैं। उसी तरह है वेरिसेला वायरस होता है, और आंसर दिए हैं मलेरिया, इसके कारण था। तो प्लाज्मोडियम का क्या होता है? आप समझिए किस तरह ये गड़बड़ी किया गया है। मैं वैसे क्वेश्चनों को उठाकर लाया हूं आपके सामने जो कॉमन है, जो सभी लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं वो लोग भी जान सकते हैं कि इसका आंसर जो है गलत है। साइंस के मैं क्वेश्चनों का आपके सामने डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आपको बता दें कि एक जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणों को सीमित मात्रा में आने देना, सही है। दूसरा है ऑक्सीजन को कम कर देना, गलत है। तीसरा है नाइट्रोजन को बढ़ा देना, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, और आंसर क्या दिया गया है? ऑक्सीजन को कम कर देना। और समझिए कि जहां अल्ट्रा जो ओजोन लेयर होता है वहां पर ऑक्सीजन का जो है मात्रा होता ही नहीं है, और वहां पर कह रहे हैं कि, और बच्चा जानता है कि ओजोन में छिद्र होने से अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो आती है, और उसके कारण जो है त्वचा संबंधी बीमारी होते हैं। ये बच्चा में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजन को कम कर देता है। फिर से आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ओजोन परत से ही है कि ओजोन परत के ह्रास में निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? इसमें है ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CM मीथेन, और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC से, रेफ्रिजरेटर से, इस सब से निकलता है, और वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? नाइट्रस ऑक्साइड। सरासर गलत आंसर दिया गया है। आपको बताएं कि इसमें दिया गया क्वेश्चन कि प्राकृतीय पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? जीवीय और अजीवीय, मीन्स जो जीवित है या मृत है, जिसमें जान नहीं है। ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, जबकि दोनों शामिल है। ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, दोनों शामिल है। फिर से दिया गया है अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, यहां पर आंसर निगेटिव दिया गया है। समुद्री जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसका जो होता है उसमें कहा जाता है कि वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन जो है चुनना दिया गया है। आप देख सकते हैं राइट ऑप्शन। तो आपको हम बता दें, ये कॉमन क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें साइंस के और सारे क्वेश्चन जो हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर छात्र ऑब्जेक्शन लगाए हैं, और इसे सर्च करने पर वो सही है कि छात्रों का ऑब्जेक्शन सही है। तो आप समझ लीजिए कि BSEB कैसे लोगों को, और सबसे पहले तो उन्हें दंडित करना चाहिए जो क्वेश्चन सेट किए हैं, जो आंसर दिए हैं। एक तो वो लाखों छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं, और दूसरा जो है हम ये वीडियो कर रहे हैं, कल को मामला कोर्ट में जाएगा तो बिहार का और BSEB का थू होता है कि बताइए आप कैसे कैसे क्वेश्चन सेट कर देते हैं, आंसर क्या दे देते हैं इसका। अब दिया हुआ है इसमें कि कागज में तेल लगता है तो वो क्या हो जाता है, सभी कोई जानता है कि उसको पारभाषक कहते हैं, जिसमें क्या कि पूरे धुंधला दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया अपारदर्शी, कि साफ नहीं दिखाई देगा। एकदम से बेतुका, और कार्रवाई करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सेट करने वालों पर, ऐसे आंसर की सेट करने वालों पर।
लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये साइंस की हम बात कर रहे हैं, अन्य सभी पेपर में भी ऐसा किया गया होगा, उलूल जुलूल आंसर दिया गया होगा। एक तो आप समय नहीं दिए, अपने मनमर्जी से आप एग्जाम ले लिए एकाएक, ऊपर से कैसा भी आंसर आप थोप रहे हैं माथे पर। और समय कितना दिया ऑब्जेक्शन देने करने का? आज देखिए कि 4 बजे शाम तक ऑब्जेक्शन करने का समय दिया गया। क्या हो रहा है बिहार में आके? ये छात्रों के साथ क्या किया जा रहा है? क्या डंडे के दम पर जो है हाँक कर मास्टरों को, शिक्षकों को, छात्रों को शिक्षक बनाया जाएगा और ये उनसे कहलवाया जाएगा कि हम शिक्षित हो गए, हम बहुत बिहार आगे बढ़ रहा है। एकदम से फरमान के दम पर जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और एसटीईटी में ये गलत सलत प्रश्नों के उत्तर देना इसी का परिचायक है। तो आशा करेंगे बीएसईबी जो है इसमें सुधार करेगा, नहीं तो इस पर केस होना स्वाभाविक है और वहां पर वही जाके कोर्ट में होगा। कोर्ट में यही, और जिस तरह बीपीएससी ने बाबू कुंवर सिंह को पटना से मानसिक रूप से लड़वा दिया था, उसी तरह बीएसईबी के द्वारा कहा जाए कि नहीं, वायु प्रदूषण से जो है वो मस्तिष्क खराब होता है, लंग्स को कुछ नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है। छात्र भेज रहे हैं, काफी नाराज हैं, और हम आशा करेंगे कि बीएसईबी जो है इन सारे प्रश्नों के उत्तर पर फिर से विचार करेगा और सबसे पहले अपने एक्सपर्ट टीम को धक्के मारकर बोर्ड ऑफिस से बाहर करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।